राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्री महाराज जी की जय हो। जय जय सीताराम। आज हम सब विश्व के गौरव, जितना काम किया वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कई संस्थाएं मिलकर के उतना काम कर सकती हैं, किंतु उन्होंने अकेले अपने जीवन में परमार्थ के अनेक प्रतिष्ठान प्रतिष्ठापित किए। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ सूक्तियों में कहा गया है कि भगवान का कुंडल गो सेवा और संस्कृत सेवा है। गो सेवा के क्षेत्र में महाराज श्री का तो कोई प्रतिमान नहीं है, और संस्कृत की सेवा में संस्कृत विश्वविद्यालय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के महाराज के नाम पर बना करके उन्होंने पूरे संसार में एक कीर्तिमान प्रतिष्ठापित किया। आप सबको मालूम हो कि वो संस्कृत का बिल सबसे पहले विधानसभा में घनश्याम जी तिवारी लाए थे। इसके बाद महाराज श्री ने दास को कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से बने, और उसके लिए अथक प्रयास करके संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण जयपुर की पावन धरा पर किया गया। भैरव सिंह जी का सहयोग, घनश्याम तिवारी जी का भी सहयोग, और कमला जी का भी सहयोग भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी जमीन वहां पर दी थी। आज पूरे भारतवर्ष में एक ही विश्वविद्यालय है जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के सम्मान में बना हुआ है। आप सब भक्त, हमारे भक्तमाल में एक बात कही है कि ठाकुर जी संतों का निर्माण क्यों करते हैं। भक्तन हित निर्मयऊ, भक्तों के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, संत सेवा के लिए ठाकुर जी ऐसा भक्त को पार्षद के रूप में इस धरा पर भेजते हैं। कर्म बंधन के वशीभूत होकर के ऐसे महापुरुष इस धरती पर नहीं आते हैं। हम सब उनके उत्तराधिकारी श्री राम वृक्षपाल देवाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में उसी तरह का उत्सव प्रतिवर्ष महाराज जी के सम्मान में यहाँ पर किया जाता है। और निश्चित रूप से उसमें कमी नहीं आने दी है। इसलिए मैं श्री राम वृक्षपाल देवाचार्य जी महाराज को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी सभी भारतवर्ष के मंदिरों के बारे में एक ऐसी योजना बनी है केंद्र सरकार की कि जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जैसे काशी का कॉरिडोर बना, जैसे उज्जैन का कॉरिडोर बना, उसी तरह से राजस्थान के भी कुछ मंदिरों के चिन्हित करने का काम घनश्याम तिवारी जी को सौंपा गया है। मैं आग्रह करता हूं कि आप उसकी जानकारी, मंदिरों के बारे में क्या भारत सरकार की सोच है, क्योंकि भारत सरकार ने श्रद्धेय महाराज श्री को पद्मश्री से विभूषित करके उनका सम्मान किया था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ वाणी विराम देता हूं। जय श्री राम। ब्रजपाल दास जी महाराज को प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी संत जनों को मैं विनम्र रूप से अपने प्रणाम करके सर झुकाता हूं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य रहा कि राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, तो मुझे भी याद आ गया कि महाराज ने कहा था, तो मैं
सारे चुनाव के कार्यक्रम छोड़कर महाराज को प्रणाम करने के लिए आया, क्योंकि मुझे महाराज की 2-3 ऐसी बातें याद हैं जिन्होंने न केवल उनके जन्म को, उनके जन्म के बाद में अनेक जन्मों तक उनको अमर कर दिया है। उन सब बातों में सबसे पहली बात यह है कि जब राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बात आई तो सबसे पहले हमने विधानसभा में श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत से उसकी घोषणा कराई। उसके बाद में जब शिक्षा मंत्री बना तो मैंने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का बिल विधेयक पारित करा दिया था। अब फिर सवाल आया कि इसका निर्माण कौन करे। तो निर्माण करने के लिए आदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन नारायणदास जी महाराज ने कहा कि मैं इसका निर्माण कराऊंगा और इस पर जो पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा और किसी भी व्यक्ति का नाम इस पर नहीं लिखाऊंगा। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा काम आज तक हुआ वो ये हुआ कि इतने करोड़ रुपए लगाने के बाद में किसी भी व्यक्ति का नाम वहां पर नहीं है। वहां पर केवल अगर नाम हमेशा के लिए है तो वो नारायणदास जी महाराज का नाम है जो अमर रहेगा। ये काम उन्होंने किया। ये करने के बाद में उन्होंने और राघवाचार्य जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि इसका नाम रामानंदाचार्य जी के नाम से होना चाहिए। तो मैंने प्रस्ताव रखा तो बहुत से अधिकारियों ने विरोध किया कि भाई ये नाम नहीं रख सकते। मैंने भैरव सिंह से बात की तो भैरव सिंह साहब ने कहा कि भाई तुम इस बिल को रखो और विधानसभा में तुम इसका जवाब देना। तो वो बिल रखा और बिल रखने के बाद जब विधानसभा में इस पर बहस हुई तो मैंने कहा कि भारत के इतिहास में सबसे पहले 750 वर्ष पहले छुआछूत समाप्त करने का और सभी वर्गों को साथ लेकर काम करने का काम अगर शुरू हुआ तो वो रामानंदाचार्य जी महाराज के हाथ से हुआ। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से रखना है और विधानसभा में वो फिर सर्वसम्मति से पारित हो गया। आज जब बहुत से लोग ये कहते हैं, जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी काम किया और लोगों ने भी काम किया, लेकिन सबसे पहले नाई को, खाती को, दर्जी को, जाट को, सबको अपना शिष्य बनाने का काम रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया था और इसलिए हमने वो काम किया। अब जो दूसरी बात है, अब उस संस्कृत विश्वविद्यालय में फिर भिन्न भिन्न प्रकार की 8 पीठ स्थापित करनी थी। तो उन 8 पीठ स्थापित करने के लिए भी महाराज ने अपना योगदान दिया और वो 8 पीठ वहां पर आज बन गई। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा योगदान है जो युग युग तक महाराज को, पद्मश्री नहीं, युग युग तक महाराज को उसको याद रखा जाएगा। वो रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी राघवाचार्य जी महाराज ने फरमाया ये युग साधु संतों की कृपा से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का युग आ गया है। 1000 साल तक जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के बाद में वापस पुनर्प्रतिष्ठा का काम आप लोगों के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ और उसका श्री गणेश राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले उसकी नींव रखने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और 22 जनवरी को 500 वर्ष की लड़ाई के बाद में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में वो ठाट बाट के साथ होने वाली है। संपूर्ण विश्व के लोग वहां पर रहेंगे। यह भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान का काम शुरू हुआ। फिर काशी विश्वनाथ का काम शुरू हुआ, वैद्यनाथ का काम शुरू हुआ, केदारनाथ का काम शुरू हुआ, महाकाल का नाम शुरू हुआ। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लिखने के लिए कहा गया है और मुझे कहा गया है कि आप सब साधु संतों से मिलकर राजस्थान में कौन कौन से कॉरिडोर बनाने हैं, कौन कौन से स्थान हैं जिनको भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर
इतना बड़ा स्थान बना दे कि आने वाले पीढ़ियों तक वो काम रहे और सनातन पताका हमेशा फहराती रहे। तो वो सब काम मेरे लिखने का जिम्मे किया है। तो मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों से मैं मिलूंगा, राय लूंगा। आप जो भी बताएंगे उन मंदिरों के बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं हो और आने वाली पीढ़ियों को कोई तकलीफ नहीं हो, और जो सतयुग से लेकर अब हमेशा हमेशा के लिए फहराती रहे और नारायणदास जी महाराज जैसे साधु संत और ऋषि मुनि पैदा होते रहे। ये काम करने का हम काम करेंगे। मैं पुनः नारायणदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये साधु संत लोग ये कहते हैं कि ये जाने के बाद में भी जाते नहीं, ये चले जाते हैं पर जाते नहीं, और वो सूक्ष्म रूप में अपन सबको देखते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ शायद नारायणदास जी महाराज भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे और सुनेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विशेष रूप से मैं राम रिषपाल दास जी द्वाराचार्य जी महाराज जो करना चाहूंगा कि आपको मैं सादर धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि महाराज के जाने के बाद में जिस सादगी से, सज्जनता से और विनम्रता से आपने इस सब काम को यहाँ तक वापस लेकर आए हो, इसलिए आपके चरणों में मैं सादर प्रणाम करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी साधु संत जो है विराजमान है उनको मैं एक बार पुनः यह कहते हुए कि आप लोगों के आंखों के सामने, आप लोगों के द्वारा इस सनातन संस्कृति की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो पूर्ण हो जाए और सनातन की पताका हमेशा फहराती रहे, इसके लिए आपके चरणों में प्रणाम है और आप लोगों का आशीर्वाद की अपेक्षा है। आपके आशीर्वाद से ये काम होगा। आप सब लोगों को सादर बहुत बहुत प्रणाम, निवेदन और धन्यवाद। नमस्कार। परायणम यज्ञ कर्म परायणम। अब मैं इसी कड़ी में परम पूज्य हीरापुर जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आशीर्वचन कह करके यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का। अभी संतों की तरफ से एक घनश्याम जी ने जो कॉरिडोर बनाने की बात की है, संतों की तरफ से सबसे बड़ा योगदान भारतीय संस्कृति और धर्म रक्षा के लिए आज के 400 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले बालानंद जी ने जो काम किया था, निश्चित रूप से उनके सम्मान में भी मैं निवेदन करता हूं कि उस मठ का भी आप ध्यान में रखो, ताकि वो जयपुर की इतनी संकीर्ण जगह पर है और निश्चित रूप से बालानंद जी ने जितना बड़ा काम किया है रामानंद संप्रदाय को संगठित करने का, 4 संप्रदाय के निर्माण का काम, और यही नहीं राजा भी उनकी सेना का सहयोग लेते थे। इतना बड़ा उन्होंने धर्म रक्षा का काम किया है। वो जयपुर का शिरोमणि स्थान है। सिया रामदास जी ने मेरे से कहा कि यह बात जरूर कह दीजिए, तो आप अपनी लिस्ट में आज ही संतों के सुझाव के रूप में रख लीजिए। जय श्री राम। हरिओम हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्य विदेव निजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पद है। बड़ा सुंदर आज संत समागम त्रिवेणी धाम महाराज नारायणदास जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। महाराज का जन्म दिवस से आज हर साल हर भांति मनाते हैं, आज भी मनाया जा रहा है। सभी संत समाज, भक्तगण, शिष्यगण महाराज का ये धाम युगान युगांतर, जन्मान जन्मांतर याद रहेगा। महाराज जो कार्य कर गए हैं, महाराज जो प्रचार प्रसार कर गए हैं,
विश्व संस्कृत विद्यालय, औषधालय, मान्य कॉलेज, अनंत कितने ही महाराज कह रहे थे निर्माण करके गए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान प्रांत के श्रोमणी संतों में सबसे अग्रणी संत थे जिन्होंने इस प्रकार का काम किया। और उनके पीछे जो परमादरणीय पूजनीय ऋषभपाल दास जी महाराज है, वो उनकी पच्चनों पर करते हुए उनकी सेवा में चरणों में तल्लीन रहते हैं। सभी संतों के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम है, सभी को नमस्कार है और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोली नारायण दास जी महाराज की, भगवान दास जी महाराज की, गंगादास जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, संत समाज की, भक्त और भगवान की। हरिओम। आचार्यम गुरुदेवम नमाम्यहम, गुरुदेवम नमाम्यहम। परम पूज्य महाराज श्री वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्ते पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। भाष्यं येन सुभाषितं मतिमता वेदांत सूत्रादिषु विद्यां बोधिरता त्रिगुणाचारिणीय नाथस्वा मिथ्याब्लंबत विकलस्तुति शपतु रामानंदी यति विजयते योगेन्द्र चूड़ामणि सीदानास्तमहरम्मां रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परम्पराम् अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहाने सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, प्रातपर गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः। ओम श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव आदि गुरुभ्यो अनंत गुरुदेव लव गुरुदेव शरण गुरुदेव। आज श्री गुरुदेव के अमृत महोत्सव की शुभ मंगल वेला में अग्र पीठाधीश्वर जी महाराज कृपा करके पधारे। श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे। श्री हरिशंकर जी वेदांत जी महाराज कृपा करके पधारे। अन्य सभी संत समाज कृपा करके पधारे। इनके चरणों में मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ और सभी हमारे गुरु भाई बहन वैष्णव आज इस महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे। इन सबको मैं शुभ बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं। गुरुदेव ही कर रहे हैं, पहले भी गुरुदेव कर रहे थे जो कुछ कर रहे, और वो भी अभी भी गुरुदेव कर रहे हैं। इसमें मुझे तो कोई कुछ करना आता नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और गुरुदेव जैसे करते थे वैसे ही उनसे प्रार्थना कर देता हूँ और वो जैसे आशीर्वाद देते हैं कहते हैं वैसे ही कर रहा हूँ, या मैंने देखा था गुरुदेव को करते हुए वैसे कर रहा हूँ। प्रति 30 वर्ष के बाद में गुरुदेव यज्ञ करते थे, श्री सीताराम महायज्ञ करते थे। अब वो बेला अब 3 वर्ष के उपरांत आ गई है श्री राम महायज्ञ की। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 9 दिन का श्री सीताराम महायज्ञ। मैं आप सभी से, संत समाज से और हमारे यहाँ वैष्णव गुरु भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्य को भी जैसे आज कृपा करके पधारे वैसे ही अब इस अगले कार्यक्रम को भी आप संपन्न करेंगे और आप मुझे मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूँगा और आप लोगों को दंडोत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। खोजी द्वाराचार्य जी श्री राम ऋषभपाल देवाचार्य जी महाराज से एक निवेदन है। कल संत समाज गाय की रक्षा के लिए मानसरोवर में
एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। तो कितने संत वहां पर महाराज श्री भेज सकते हैं? तो सियाराम दास जी महाराज भी यहाँ विराजमान है, इनके यहाँ है। अरे आप तो, अरे बाबा कथा तो गाय की भी कथा आप ही करांगा, इसलिए महाराज श्री का आदेश है जो भी भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी प्रसादी पाकर के जाएंगे। ध्यान दें, सभी भक्त लोग जो भी यहाँ पर आए हुए हैं प्रसादी पाकर के ही यहाँ से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराज श्री का आदेश है प्रसादी पाकर के ही आप यहाँ से अपने गंतव्य की ओर। दिशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य गुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरद विन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का हम लोग आश्रय लेंगे। बोले हरि बोले हरि 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 केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, बोले हरि बोले हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम का पी ले अमृत घोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम का पी ले तू अमृत घोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नाम का पीले अमृत गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वंगमयी प्रतिस्वरूपा श्री भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी बंधु और भक्तिमती माताएं, प्रातःकालीन क्षेत्र में हमने दैत्यराज बलि का बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण किया। भगवान वामन बनकर के उनके यहाँ पर पधारे। महाराज सत्यवत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और मत्स्य पुराण का दिव्य उपदेश किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब हम तुम्हें सूर्य वंश की का वर्णन सुनाते हैं, परंतु सूर्य वंश को विस्तार से सुनाना तो संभव नहीं है, क्योंकि यदि सूर्य वंश की चर्चा विस्तार से की जाए तो 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विस्तरतो हो वक्तु वर्ष सतैरपि ही। इसलिए अति संक्षेप में इसे श्रवण करो। भगवान श्री नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से श्री प्रहलाद जी महाराज श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए श्री कश्यप जी महाराज, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य। इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धेव मनु। श्राद्धेव मनु के आवाज फट रही है।
श्राद्धेव मनु की कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, क्योंकि प्राय सूर्यवंश में संतान की समस्या रही है। जब वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की गई तो सूर्यवंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, पर महाराज मनु चाहते हैं कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो, और महाराज मनु की श्रद्धा नाम की जो रानी है उनकी इच्छा है कि मेरे यहाँ बेटी का जन्म हो। महारानी ने जाकर के जो यज्ञ के होता थे उनसे प्रार्थना की कि देखो मैं तुम्हें डबल दक्षिणा दूंगी यदि मेरे यहाँ कन्या का जन्म हो गया तो। और ब्राह्मणों ने मंत्रों को पलट दिया। जब 9 मास पूरे हो गए, परिणाम ये हुआ कि महारानी की इच्छा अनुसार उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। महारानी श्रद्धा देवी बड़ी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, लेकिन श्राद्धदेव मनु मन में उदास हो गई। जाकर के वशिष्ठ जी से कहा महाराज मुझे तो बेटा चाहिए था, फिर ये बेटी कैसे हो गई। वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ के ब्राह्मणों को बुलाकर के पूछा कि ब्राह्मणों ये कैसे हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम आपको सत्य बताते हैं, हमें तो महारानी जी ने कहा था तो हमने मंत्रों को पलट दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने मनु महाराज से कहा राजन आप दोनों दंपति एक मत नहीं है क्या? अरे पहले विचार तो कर लो कि आपको पुत्र चाहिए अथवा पुत्री। अब इसमें हम क्या करें? परंतु अब बेटी हो गई तो राजा उदास हो गए, और बेटा हो जाता तो रानी जी उदास हो जाती। अब क्या किया जाए? मनु महाराज ने प्रार्थना की गुरुदेव मुझे तो बेटा चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने को दया आ गई और वशिष्ठ जी महाराज ने उसी कन्या को बेटा बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, कुरुस्व, करुष्व, नरिष्यंत्र, प्रशद्र, नभग और कवि, ये 10 बेटा और हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सरियाती नाम के जो पुत्र थे उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार सुकन्या अपने पिता महाराज के साथ में चैवन मुनि के आश्रम पर गई और गलती से चैवन मुनि की नेत्रों को फोड़ दिया। चैवन मुनि के नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी। इच्छा ने होते हुए भी महाराज सरियाती को अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चैवन मुनि के साथ में करना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्हीं सरियाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था ककुदभी। इनके एक कन्या हुई जिसका नाम था रेवती, और इन्हीं रेवती जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के साथ में हुआ था। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग,
और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। सप्त द्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी भगवान की अष्टयाम सेवा किया करते थे। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। महाराज अम्बरीश ने एक बार नियम लिया कि एक वर्ष में आने वाली जितनी एकादशी हैं उन्हें मैं निर्जल व्रत रखूंगा। अम्बरीश जी महाराज सदा भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाते, एक सम्राट होकर के भगवान की अष्टयाम सेवा किया करते थे। भगवान की सेवा में किसी दास दासी का सहयोग नहीं लेते। ऐसा अद्भुत भगवान के प्रति प्रेम। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र श्री अम्बरीश जी महाराज की सेवा में नियुक्त कर दिया था, क्योंकि अम्बरीश जी महाराज सदा भगवान की सेवा में रहते थे। इसलिए भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में लगा दिया। एक दिन अम्बरीश जी महाराज ने भगवान की सेवा की। एकादशी का व्रत निष्ठा के साथ पूर्ण हो गया और द्वादशी तिथि को जैसे ही अम्बरीश जी एकादशी का पालना करना चाहते थे कि उसी समय श्री दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गया। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी से प्रार्थना की कि महाराज, आज कल मैंने एकादशी का व्रत किया था, आज द्वादशी में पालना करना है, आप चलकर के भोजन ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा जी महाराज ने कहा, राजन, एकादशी का व्रत तो हमने भी किया है, पालना हमें भी करना है, पर हम अभी संध्या वंदन करके आते हैं और फिर आकर के भोजन करेंगे। दुर्वासा जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए चले गए, पर उन्हें आने में विलंब हो गया। अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर के पूछा कि त्रयोदशी लगने में कितना समय है, क्योंकि त्रयोदशी लगते लगते पारना हो जाना चाहिए। जब ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, कुछ ही सन के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, आप पारना कर लीजिए। परंतु अम्बरीश जी महाराज ने सोचा कि मैंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया है और बिना दुर्वासा जी को भोजन कराए मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। जब ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप भगवान का चरणोदक ले लो, इससे आपका पारना भी हो जाएगा और आपका नियम भी रह जाएगा। और दुर्वासा जी ने ऐसा ही किया। भगवान का चरणोदक लेकर के एकादशी का पारना कर लिया, पर उसी समय दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गया और न जाने दुर्वासा जी को कैसे विदित हो गया कि महाराज अम्बरीश ने एकादशी का पारना कर लिया है। दुर्वासा जी ने अपनी सिर से जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटका तो उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। दुर्वासा जी ने उसे आदेश दिया कि तुम अम्बरीश को जला करके भस्म कर दो, परंतु भगवान का दिव्य अमोघ अस्त्र सुदर्शन सदा अम्बरीश जी की सेवा में लगा रहता था। जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए आई, सुदर्शन ने उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया
और अब वह सुदर्शन श्री दुर्वासा जी महाराज के पीछे लग गया। सुदर्शन को देख करके दुर्वासा जी महाराज ने दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, भगवान मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे रक्षा करूं? बोले, सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन का नाम सुना और नाम सुनते ही दुर्वासा जी से कहा कि भाग जाओ यहां से, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दुर्वासा जी ने दौड़ लगाई तो भगवान कैलाश पर भगवान शंकर के पास में गई। भगवान शंकर से जाकर के कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो आपका ही बच्चा हूं, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही सुदर्शन का नाम सुना, भोलेनाथ ने कहा कि जिनका सुदर्शन है उन्हीं की शरण में चले जाओ, मैं इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सुदर्शन से बचने के लिए दुर्वासा जी ने वहां से भी दौड़ लगाई है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही भगवान नारायण के पास में क्षीर सागर पर दुर्वासा जी आए, आकर के प्रार्थना की, भगवान अपने इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो, तमेव शरणम याही, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने इस दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी, मैं सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपकी अपने सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज तो फिर मैं कहां जाऊं? आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी के तो होश उड़ गए। भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आज भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार कर रहे हैं, परंतु रामचरितमानस में नारद जी महाराज ने भगवान पर बहुत सा दोषारोपण किया है कि पर स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करे सोई सोई। परंतु भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार कर रहे हैं। भगवान से दुर्वासा जी ने पूछा, महाराज आप किसके अधीन हैं? तो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, यह स्वतंत्र इव द्विजय, साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो, भक्तिर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के पराधीन हूं। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या शस्त्रीय संपतिम यथा। जैसे एक कन्या विवाह करके ससुराल में आती है, पर जब नई नई ससुराल में आती है तो उसे बहुत डर लगता है, किसी से बात नहीं करती, यहां तक अपने पति से भी डरती है वो। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव को वो जान जाती है और अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने बस में कर लेती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे जो अम्बरीश जैसे भक्त हैं वो अपनी सेवा के बल पर मुझे अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। तो बताओ दुर्वासा जी, ऐसे भक्तों का मैं कैसे त्याग कर सकता हूं? भक्त सदा मुझे अपने हृदय में रखते हैं, तो मैं भी अपने भक्तों को सदा अपने हृदय में रखता हूं। जैसे भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, ऐसे मैं भी अपने भक्तों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूं। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम। दुर्वासा जी कहते हैं, प्रभु तो क्या आज मेरी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? भगवान ने कहा, नहीं नहीं दुर्वासा जी, उपायम कथिष्यामि, मैं आपको उपाय बताता हूं कि जिस भक्त का आपने अपराध किया है, आप उसी अम्बरीश के पास चले जाइए
अम्बरीश ही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा इस सुदर्शन चक्र से आपको कोई नहीं बचा सकता है। जब दुर्वासा जी महाराज ने ये सुना, 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी महाराज भागते भागते अम्बरीश जी के चरणों में आकर के गिर पड़े और अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और दुर्वासा जी से अम्बरीश जी कहने लगे, महाराज आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? अपराधी तो मैं हूं आपका, मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए और आप मेरे चरणों में गिर रहे हैं, मुझ पर पाप चढ़ा रहे हैं। दुर्वासा जी कहते हैं, राजन तुम इस सुदर्शन चक्र को शांत करो, 1 वर्ष से लगातार ये मुझे दौड़ा रहा है। तब महाराज अम्बरीश ने 7 श्लोकों में सुदर्शन चक्र की स्तुति गाई है। जब सुदर्शन किसी प्रकार से शांत नहीं हुए तो अंत में भगवान की सौगंध रखवाई है। सुदर्शन जी तुरंत शांत होकर के वहां से चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी महाराज अब आप चल करके मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, भोजन करें। दुर्वासा जी महाराज ने भोजन किया, दुर्वासा जी का क्रोध शांत हो गया। अब दुर्वासा जी के सांस में सांस आई और कान पकड़ करके दुर्वासा जी कहते हैं कि अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्यमे कृतागसोपि यद राजन मंगलानी समीह से। हे गोविंद, आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व क्या होता है ये आज मैंने अपने आंखों से देख लिया है। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज अब तो आप चल करके प्रसाद कर लीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, आपने प्रसाद नहीं किया क्या? राजा कहते हैं, भगवान मैंने तो संकल्प किया था कि जब तक मैं आपको भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं भोजन कर नहीं सकता। आप प्रसाद पा लीजिए तो मैं भी आपका प्रसाद ले लूंगा। दुर्वासा जी ने आकर के प्रसाद किया और वहां से अनंत आशीर्वाद देकर के दुर्वासा जी महाराज वहां से चले गए। इसलिए इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके महाराज युवनाश्व हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल का पान कर लिया था। इसलिए युवनाश्व का पेट फाड़ करके उन्हीं के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लगा। तो स्वर्ग से देवराज इंद्र आए और इंद्र ने अपनी अमृत श्रावी कनिष्ठ का उंगली उस बालक के मुख में दी, जिससे उस बालक का नाम हुआ मानधाता। मानधाता के सत्यव्रत इन्हीं के वंश में हुए महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के ही पुत्र का नाम हुआ राजा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्योंकि इनकी 2 पत्नी थी, सुमति और केशनी। एक पत्नी से एक बालक का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से एक मांस पिंड का जन्म हुआ। क्रोध में आकर के महाराज सगर ने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, पर सभी के सभी जीवित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही सगर के 60,000 पुत्र एक बार कपिल मुनि के आश्रम पर गए, क्योंकि देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था और उस घोड़े को ले जाकर के भगवान कपिल के आश्रम पर बांध दिया।
जब राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस अश्व को खोजने के लिए भेजा, तो सगर के पुत्रों ने कपिल भगवान के आश्रम पर जब घोड़े को बंधा हुआ देखा तो भगवान कपिल को ही चोर समझ बैठे। भगवान कपिल को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही भगवान कपिल की नेत्र खुले, उनके नेत्रों से ऐसी दिव्य ज्योति निकली कि सगर के 60,000 बेटा सब जलकर के भस्म की ढेरी बन गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं के पुत्र हुए असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, और दिलीप के बेटा हुए भगीरथ। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के मां गंगा भगीरथ जी के साथ में आई और सगर पुत्रों का जैसे ही स्पर्श किया, सब दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चले गई। सगर पुत्रों का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगीरथ के वंश में हुए राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सोदास, सोदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, और नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए रघु। इन्हीं से चला रघुवंश। रघु के हुए महाराज अज, और अज के बेटा हुए महाराज दशरथ, जो अयोध्या के राजा हैं। महाराज दशरथ के 4 बेटा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु